अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आप वीडियो में देख सकते हैं कुछ लोग एहराम पहने हुए हैं और वहाँ पे गोल होकर बैठे हुए हैं और ये लोग हज के लिए गए हैं। यहाँ पे जाके बैठ के ताश खेल रहे हैं, यानी टाइम पास कर रहे हैं। और इससे पहले आपने बहुत ऐसी वीडियो देखी होगी, लोग हरम में बैठ के मोबाइल पे वीडियो गेम खेलते हैं। मोबाइल पे तो वीडियो गेम खेलना कोई ऐसे ये ना काम नहीं है, लेकिन लोग उमूमन ताश खेलने को गलत समझते हैं और वो ये एहराम की हालत में हज के लिए गए हैं और यहाँ पे जाके बैठ के ताश खेलते हैं। तो मेरे भाइयों, आज हम लोग देखेंगे कि क्या एहराम की हालत में किन किन चीज़ों का मना है करना, और जो हज है वो हज मकबूल करने के लिए क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, और इस प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, यानी ताश और लूडो, शतरंज, ये सब चेस वगैरह के बारे में वो भी सुनने वाले हैं। वो क्या इस्लाम में हराम है या जायज़ है। तो आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए, आपको ये तीनों सवाल के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अल हज अशहुरुम मालूमात, हज के महीने सबको मालूम है। ज़ाहिर मुशरिकीन अरब इससे वाकिफ थे कि हज के महीने कौन से हैं, रमज़ान के फौरन बाद वाले, शवाल, ज़िकादा और ज़ुल्हिज्जा। तो बर हज की जो तैयारी और ये सारे मामला शुरू हो जाते थे रमज़ान के फौरन बाद। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि हज के महीने सबको मालूम है। इससे ये बात भी पता चली कि जो सुन्नत और तवातुर है ये कुरान हकीम से पहले का चल रहा था, और जहाँ पर कहीं कोई ख़राबी थी वो कुरान ने हाईलाइट कर दी, और जहाँ पे हाईलाइट नहीं की है वो उसी तरीके से चलती रहेगी। तो इससे ये बात पता चली कि सुन्नत इब्राहिमी जारी थी, सिर्फ उसमें खराबियाँ आई हुई थी। जो खराबियाँ आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ठीक की। फमल फरद फीहिन्नल हज, तो जो कोई नियत कर ले उसमें हज की, तो उसे तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। फला रफसा, तो कोई बेहयाई वाला मामला ना करे, वला फसूक, ना कोई नाफरमानी वाला, अल्लाह के हुक्म उदूरी वाला कोई मसला हो, वला जिदाल फिल हज, और ना ही हज में कोई झगड़ा करे। यानी ये से कामों से बचना है, इन कामों से। ये तीन चीजें गिनवाई गई हैं, बेहयाई से बचना है, गुनाह के कामों से बचना है और झगड़े से बचना है। सही बुखारी में हदीस है कि जिसने हज किया और ये तीन चीजें आपने गिनवाई कि वो बेहयाई से बच गया, गुनाहों से बच गया, फिस्क से और झगड़े से, तो वो ऐसा ही है गोया आज ही मां के पेट से पैदा हुआ है, सारे गुनाह उसके माफ। सही मुस्लिम में भी हदीस है कि हज मबरूर, मकबूल हज पिछले के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। ईमान लाना पिछले के सारे गुनाहों को माफ कर देता है, और अल्लाह की राह में हिजरत करना पिछले के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। तो ये तीनों काम वैसे वहां पे ये यहां देखने में आसान लग रहे हैं, बड़े मुश्किल काम है। खुसूसन ये जो तीसरा काम है ना, झगड़े से बचना। सारे जब इतने लोग जमा हुए हों, जिसमें हर तरह के एजुकेटेड भी हों, अनपढ़ भी हों, जाहिल भी लोग हों, हर इलाके के लोग हों। अब कई इलाकों में यानी ट्रेडिशंस ही डिफरेंट होती हैं। बाल लोग तो तमीज़ के साथ किसी को कहते हैं रास्ता दे दो, और कई इलाकों में होता है कि वो खुद ऐसे करके रास्ता निकलवाने की कोशिश करते हैं, तो सारे बंदे को गुस्सा भी आ जाता है। और फिर खुसूसन उन लोगों के लिए जिनकी ज़रा सेहत अच्छी होती है, कद बुत ऊंचे होते हैं, वो छोटे मोटे लोगों को तो समझते ही कुछ नहीं है वहाँ पे, अफ्रीकन लोग खास करके। अब ये जो 7-7 फुट के हबशी आए हुए होते हैं अफ्रीका से, ये तो हम तो इनके आगे बिल्कुल आप समझ लें कीड़ियाँ हैं ना। और अगर इंडोनेशियन और मलेशियन होंगे तो बेचारे बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, वो तो उनसे डरते फिरते हैं। इसलिए आप देखें वो ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं वहाँ। आप तवाफ करते हुए देखें ना, तो आपको एक तरह के कपड़ों के लोग नजर आ रहे होते हैं, वो ग्रुप्स की फॉर्म में। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो बेहयाई से बच गया, गुनाह के कामों से और झगड़े से, तो ये यानी उस हज वो असल में कर रहा है। बेहयाई से भी बचना मुश्किल है, ज़ाहिर है कि वो सही बुखारी में हदीस है कि औरतों का चेहरा खुला हुआ होगा। अब इतनी औरतें होंगी, आपने निगाहों की हिफाजत खुद करनी है। ये तो नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती अल्लाह ताला की तरफ से आपकी कोई आंखों की हिफाजत हो जाएगी कि आपको सिर्फ मर्द ही नजर आएंगे, औरतें नजर नहीं आएंगी, या औरतों को सिर्फ औरतें नजर आएंगी, मर्द नजर नहीं आएंगे। गुनाह के काम, गुनाह के तो कई एक काम वहाँ पे हो जाते हैं, लोगों की जेबें काट जाती हैं जी, लोग भीख मांग रहे होते हैं,
کوئی منا کے خیموں میں اپنا کوئی بیگ رکھ کے چلا گیا بیچارہ باہر, وہ واپس آتا ہے تو وہ اس کے اندر ریال ہی نہیں اس کو پھر واپسی پہ ملتے. اسی لیے حاجیوں نے بیچاروں نے یہاں پہ یعنی اپنے وہ جو احرام کے نیچے بیلٹ باندھی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں جب بھی کوئی عمرہ حج کے لیے جاتا ہے اس کو اسپیشل لوگ کہتے ہیں بیلٹ لے کے جانی ہے. وہ بیلٹ اسی لیے لے کے جاتے ہیں نا کہ اس بیلٹ کے اندر وہ پاسپورٹ رکھ لے گا پلس پیسے رکھ لے گا, کیونکہ کمرے میں, ہوٹل کے کمرے میں چھوڑنے کا رسک یا منا کے خیمے میں چھوڑنے کا رسک تو نہیں لیا جا سکتا. اسلامی بھائیوں سے خطرہ لگا رہتا ہے. ظاہر ہے کوئی یہودی عیسائی تو نہیں آگے چوری کرتے, اپنے لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے خطرات وہاں پہ ہوتے ہیں. اس لیے ان ساری, یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے, پھر کسی کی دل آزاری ہو جانا, کسی کو دھکا دے دینا, یعنی یہ بڑا مشکل کام ہے وہاں پہ ان ساری چیزوں سے بچنا. تو اگر انسان کے ذہن میں یہ چیز ہونا کہ میرے حج کی قبولیت اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ میں نے بے حیائی کا کوئی کام نہیں کرنا اور میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا, کسی کو ناجائز دھکا نہیں دینا, اور اگر کسی سے دھکا لگ گیا اس کو معاف کرنے کی روش اختیار کرنی, پھر آپ کو خود بخود صبر آ جاتا ہے. اور میجارٹی لوگ اس کو مینٹین کر لیتے ہیں وہاں پہ. میجارٹی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جھگڑا والا معاملہ نہ کریں. اور ظاہر ہے کہ اب یہ جو فلا رفثا میں یعنی اس میں جو چیز جائز بھی ہے, یعنی میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ بھی ان دنوں کے اندر احرام کی حالت میں اس کی بھی پابندی ہے, اس سے بھی آپ نے اجتناب کرنا ہے. اب وہ کام سنیں گے جو احرام میں نہیں کرنا. اب احرام کی حالت میں کل 12 کام ایسے ہیں قرآن پاک, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں جو نہیں کر سکتے. یہ اب بڑی کریٹیکل چیز ہے. نمبر 1, میں تیزی سے کور کروں گا تاکہ ہمارا یہ لیکچر مکمل ہو جائے. مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا, شلوار, قمیض یا پاجامہ, یہ پہننا منع ہے. لیکن اگر احرام کی چادریں میلی ہو جائیں تو بدل سکتے ہیں. یہ جو مشہور ہے کہ انہی چادروں میں گندے ہی رہنا ہے, ایسا نہیں ہے. چادر آپ کوئی اور باندھ لیں, اس کو کھول دیں. یہ نہیں کہ وہی کپڑے باندھ کے رکھنے ہیں, وہ کپڑے اس طرح کے ہونے چاہیے. آپ بے شک 3 چادریں بدلیں. اور تولیے والا احرام ہو تو سردیوں میں ذرا آسانی رہتی ہے, ٹھنڈ سے بھی بچت ہو جاتی ہے. اور رات کو سوتے وقت صرف چہرے کے اوپر کپڑا نہ ہو, باقی پورے جسم کے اوپر کمبل وغیرہ بھی اوڑھا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. نمبر 2, سر پر ٹوپی, کپڑا, پگڑی یعنی امامہ وغیرہ یہ نہیں باندھ سکتے. یہ حج کا پروٹوکول ہے احرام میں اور عمرے کا بھی. نمبر 3, جسم یا کپڑوں پر خوشبو لگانا, یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نہا سکتے ہیں. یہ جو مشہور ہے کہ نہا ہی نہیں سکتے, گندے ہی رہیں, ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ اعتکاف کے بارے میں مجھے پتا چلتا ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں جب تک غسل فرض نہ ہو اس وقت تک اعتکاف والا اٹھ کے غسل نہیں کر سکتا. تو بھائی 10 دن تک وہ جون جولائی کی گرمی میں جب مسجد کے اندر وہ بدبو پھیلائے. ایک طرف تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص پیاز کھائے وہ مسجد میں نہ آئے جب تک صفائی نہ کرے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ کوئی بندہ غسل کیے بغیر جمعے کی نماز پڑھنے نہ آئے کیونکہ بدبو آتی تھی. تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا, وہ غسل کر سکتا ہے. ویسے بھی وہ فنائے مسجد بھی مسجد کے اندر شامل ہے, مسجد کی باؤنڈری کے اندر غسل خانے ہوتے ہیں, ادھر جانے سے کوئی اعتکاف ٹوٹ نہیں جاتا. تو احرام کی حالت میں بھی نہا سکتے ہیں. صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بغیر خوشبو والا صابن نہ ہو. نمبر 4, جرابیں, موزے اور ٹخنے ڈھانپنے والے جوتے یہ استعمال نہیں کر سکتے. نمبر 5, نکاح نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں, نہ نکاح کا پیغام دے سکتے. نمبر 6, خشکی کا کوئی جانور شکار نہیں کر سکتے. خشکی کا جانور, ہرن وغیرہ. اب یہ ہمیں باتیں عجیب لگ رہی ہوں گی. ظاہر ہے کہ بھائی جو لوگ 4 مہینے پیدل سفر کر کے جاتے تھے, راستے میں کئی ہرنیں آتی ہوں گی ان کے سامنے, جیسا کہ سورۃ المائدہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم احرام کی حالت میں تمہیں آزمائیں گے, جانوروں کے ذریعے تمہارے آگے پھر رہے ہوں گے, پھر دیکھیں گے کون احرام کی پابندی پوری کرتا ہے. جیسا کہ بنی اسرائیل کو آزمایا تھا کہ ہفتے والے دن ہی ساری مچھلیاں آتی تھی اور وہ پھر انہوں نے ہیلا بازی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کونوا قردۃ خاسئین, پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا. تو اس طرح مسلمانوں میں بھی آزمائشیں اس اعتبار سے آتی تھی. شکر ہے اس آزمائش سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے کہ یہاں سے جہاز میں بیٹھے اور سیدھا وہاں پہنچ گئے. نمبر 7, بال کٹوانا یا مونڈنا. کسی نے کو عادتاً کو داڑھی کا ایک آدھ بال نکال دیا یا سر کا, وہ نہیں, مکمل طور پہ سر کے بال اچھا خاصا حصہ ریموو کر دینا یہ منع ہے. اور یہ اس میں سے کوئی بھی کام کیا جائے گا تو پھر اس میں فدیہ دینا پڑے گا, وہ آگے آ رہا ہے. ایون غیر ضروری بال بھی صاف نہیں کر سکتے. نمبر 8,
नाखून काटना, ये भी नहीं कर सकते। नंबर 9, फोहश गोई नहीं कर सकते, बेहयाई की कोई बात, इवन कोई सेक्सुअल बात अपनी बीवी के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते। नंबर 10, बीवी के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक ये कायम नहीं कर सकते। नंबर 11, लड़ाई झगड़ा और दीगर कबीरा गुनाहों से मुकम्मल परहेज करना है एहराम की हालत में। और अली भाई अगला सवाल है, वीडियो गेम्स और स्नूकर क्लब से हासिल होने वाली कमाई हलाल होगी या हराम? प्लीज वजाहत फरमाइएगा। वस्सलाम। देखें जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, किसी भी खास चीज़ को हलाल और हराम के बारे में तय करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को देख लें। कैटेगोरिकली तो हम ये नहीं कह सकते कि वीडियो गेम खेलना या स्नूकर खेलना या लूडो खेलना ये हराम है, जब तक कि उसके अंदर हराम की आमेज़श ना हो जाए। अभी जो है ताश खेलने के बारे में पूरा कम्प्लीटली बताएंगे, ताश जो है वो हराम है या जायज़ है। ये जो हमने आयत कवर की सूरह लुकमान की आयत नंबर 6, 7, 8, 9, 4 आयत, इनमें से जो आयत नंबर 6 है, इसके कॉन्टेक्स्ट में ये जो अल्फाज आए लहवल हदीद यानी गाफिल कर देने वाली बातें, तो मैंने बताया उस जमाने में मुशरिकीन अरब ने किस्सा गो लोगों को हायर किया। तावील खास के एतबार से तो लहवल हदीद से मुराद यही चीजें हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में जामिया तिरमिज़ी में एक कमजोर रवायत भी मिलती है कि लहवल हदीद से मुराद जो है वो गाने बाजे और इस तरह की चीजें हैं, लेकिन यानी उसकी रवायत मजबूत नहीं है। लेकिन तावील आम के एतबार से देखा जाए तो हर वो चीज जो अल्लाह ताला की याद से, कुरान से गाफिल कर दे, वो ज़ाहिर है लहवल हदीस के अंदर दाखिल है, क्योंकि इस किस्म के बेहयाई पर जो मबनी गाने हैं इनकी हुर्मत तो अलग से मौजूद है। मैंने मसला नंबर 172 गाने, शायरी और म्यूजिक के एतबार से रिकॉर्ड करवा दिया, जिसे शौक हो तो वो देख लें। जो अच्छी शायरी है उसको तो इस्लाम में अप्रिशिएट किया गया है। बुखारी मुस्लिम के हवाले से मैंने अहादीस पेश की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में 100 से ज्यादा अशार सुने, आप पसंद भी फरमाते थे। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औकात जो मुख्तलिफ अरब के शोरा के कलाम थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज शेर जुबानी भी याद थे और आप सुनाया भी करते थे। लेकिन जो बुरी शायरी है उसे सूरह अश-शुअरा के अंदर और बुखारी और मुस्लिम की कई अहादीस के अंदर कंडेम किया गया है। मसला नंबर 172 में मैंने इसके ऊपर डिस्कशन की थी, आज मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। आज मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में उस क्रिटिकल इशू को एड्रेस करूंगा जो आजकल हमारे माशरे में बड़ा आम हुआ है, डाइस के एतबार से, ये लूडो के एतबार से, और कैरम बोर्ड, ताश, शतरंज, ये जो इंडोर गेमें हमारी यानी एक समझ लें कल्चर के अंदर मौजूद है। और अब तो एंड्रॉइड ऐप्स भी आ चुकी हैं इनकी, आजकल तो लोग स्मार्टफोन के ऊपर ही गेमें खेलते हैं। तो इनके हवाले से एक्सट्रीम रवैये पाए जाते हैं हमारे उलमा के यहाँ भी और जो लिबरल्स हैं उनके यहाँ भी, दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर हैं। तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी गुफ्तगू इस हवाले से कर दूँ, क्योंकि अक्सर लोग इस हवाले से पूछते भी रहते हैं। लिहाजा इंसाफ का तकाजा है कि लहवल हदीद के कॉन्टेक्स्ट में हम उन चीज़ों को भी डिस्कस करें। इस हवाले से सही मुस्लिम में एक हदीस है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5896, और मिशकात में भी मौजूद है 4560। ये जो मैंने नंबर बताया है मुस्लिम का, ये 5896 इंटरनेशनल नंबर है। अगर वो फवाद अब्दुल बाकी वाली तरकीब में देखा जाए तो इसका नंबर है 2260-10। लेकिन ये कॉन्टिन्यूस नंबरिंग जो है वो एंड्रॉइड ऐप इस्लाम 360 के अंदर आपको ये दोनों नंबरिंग मिल जाएंगी। कॉन्टिन्यूस जो है ये ज्यादा बेहतर है, इसी के मुताबिक उम्मन अब किताबें शाया भी हो रही हैं। दारुस्लाम वालों ने दोनों नंबरिंग ऐड की हुई है। बहरहाल मुस्लिम 5896 और मिशकात एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस है, उसमें ये 4500 आपको हदीस नंबर मिल जाएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नर्द खेलता है तो वो ऐसा है गोया कि उसने खिंजीर के गोश्त और खून में अपने हाथों को लथपथ कर लिया। यानी जो एक अल्लाह ताला की तरफ से निजस जानवर है, पलीद है, उसके गोश्त और खून के अंदर अगर कोई अपने हाथों को आप समझ लें धोना शुरू कर दे तो उसके मुतरादिफ है नर्द खेलना। अब ये नर्द का लफ्ज तो मौजूद था, इंग्लिश में इसका तर्जुमा कर दिया गया डाइस, और फिर अंधे को क्या चाहिए दो आंखें, अंधे को क्या चाहिए दो आंखें। उलमा ने कहा जी वो डाइस का लफ्ज मौजूद है लिहाजा लूडो हराम हो गई।
कैरम बोर्ड हराम हो गया, शतरंज हराम हो गई, ताश हराम। उन्होंने कहा जी जो जो चीज इसके करीब भी आएगी ना हम उस पे, क्योंकि हम हराम कहने पे ज्यादा यानी खुशी महसूस करते हैं ताकि लोगों के अंदर जरा इस किस्म का तजस्सुस पैदा हो जाए। हालांकि अगर आप अरबी डिक्शनरी उठाएं अल मुंजिद तो उसमें आपको नर्द का जो तर्जुमा मिलेगा, उसकी डिटेल जो मिलेगी वो ये है कि ये फारसी बादशाहों का खेल था जिसकी बिसात जो है वो खजूर के पत्तों के साथ बनाई जाती थी, और ये भी एक तरह की एक इंडोर गेम थी। वो लूडो नहीं थी, ना उस वक्त को लूडो मौजूद थी, बल एक तरह की गेम थी। और ये फारसी जो यानी जो पर्शियन अंपायर के जो लोग थे, किसरा के बादशाह के अंडर जो लोग थे, वो लोग ये गेम खेला करते थे। और ज़ाहिर है इसके अंदर इम्प्लाइड है कि वो जुआ वगैरह और इस तरह की गैर अखलाकी हरकत भी उसके अंदर शामिल हुआ करती थी। लेकिन बाद लोगों ने इसका तर्जुमा जो है वो चौसर, बाज ने शतरंज कर दिया। हालांकि शतरंज जो है वो खुद अरबी का लफ्ज है। अगर शतरंज ये होता तो ये इसमें अल्फाज मौजूद होते कि इससे मुराद शतरंज की गेम है। लूडो तो है ही नहीं था, वो तो खामखा घसीट के इसमें डाल दी, किसी ने कैरम बोर्ड डाल दिया, किसी ने कोई गेम डाल दी। यानी जिसका जो हाथ लगा उसने कहा जी इसमें जनाब इसको दाखिल करो ताकि जो है वो लोगों के ऊपर फतवे लगाए जाएं और लोगों के साथ इस किस्म का खिलवाड़ किया जाए। तो मेरे भाइयों आपको पता चल गई होगी कि क्या क्या चीज़ एहराम की हालत में नहीं करना चाहिए, और ये जो चेस या प्लेइंग कार्ड्स ताश जो है वो क्या वो हराम है या जायज़ है। वैसे भी ये जो ताश खेलना जो है ये हराम तो नहीं है, लेकिन ये एक मतलब फजूल काम है, टाइम पास है, जो कि एक लोग जो है इतना पैसा लगाने के बाद जाके हरम गए हैं वहाँ पे इबादत करने के लिए, हज करने के लिए, जो बहुत मतलब एक सादत वाली बात है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जाके टाइम पास करना ये है तो ऐसे लगता तो है लेकिन गलत। लेकिन ये जो है बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख के उनको बहुत बुरा भला कहते हैं। तो मैंने देखा तो मैंने यहाँ पे सोचा कि दोनों वीडियो दिखाना चाहिए लोगों को कि एक तो वो तो टाइम पास है, ऐसे दुनियाई तौर पर टाइम पास है जो कि वहाँ पे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। लेकिन वो कोई मतलब मलामत का ऐसा चीज़ नहीं है कि आप उनके ऊपर फतवा लगा देंगे कि वो हराम काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो टाइम पास कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए, अल्लाहु आलम। तो मेरे भाइयों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वो जो वीडियो है उसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।